नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BM नॉलेज में। साथियों, क्या आप टैक्स पेयर हैं और क्या आप अपना ITR फॉर्म भरते हैं? ITR फॉर्म यानी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। साथियों, चलिए आज हम जानते हैं अपना ITR फॉर्म हम कैसे भरेंगे। साथियों, इस काम को आप खुद भी कर सकते हो, किसी CA वगैरह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनके पास जाते हो तो ईजीली वो 500 से 1000 रुपये चार्ज कर लेते हैं। आइए मैं आज आपको बताऊँगा बहुत ही आसानी से, आसान शब्दों में, और आप अपना ITR फॉर्म खुद ही फिलअप कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको अपने मोबाइल से ही आप रीसेट कैसे करते हैं, नया पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आइए साथियों, इसके बारे में हम जानते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस काम को करने के लिए आपको PC या कंप्यूटर का होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी इजीली इस काम को आप कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र। तो चलिए यहाँ इसके सर्च बार में हमको टाइप करना है ITR ऑनलाइन। जैसे आप इसको टच करते हैं और ऐसे सर्च करते हैं तो देखिए इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। तो सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर एक ITR का लिंक दिया गया है इनकम टैक्स विभाग का, इसी को आपको टच कर देना है। आप इंटर हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐड आ रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ देखिए राइट में यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये सबसे ऊपर जो है ये न्यू यूज़र के लिए है, रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर यूज़र लॉगिन, यहीं से हमको लॉगिन होना है। और नीचे जो ये है फॉरगेट पासवर्ड के लिए है, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो इस ऑप्शन से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन हो जाते हैं लॉगिन हियर वाले ऑप्शन से। देखिए इस प्रकार के लॉगिन वाला पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ देखिए अपना यूज़र ID भरना है आपको, और यहाँ पासवर्ड, और देन यहाँ कैप्चा फिल करके यहाँ लॉगिन हो जाना है। चलिए हम भर लेते हैं। तो हम लॉगिन हो गए हैं। फाइनली हम ITR के होम पेज में हम पहुँच चुके हैं। तो इसी प्रकार आपको भी लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ देखिए आप थोड़ा सा जूम आप करेंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ, यहीं से हमको ITR फॉर्म फिलिंग करना है। इसी को हमको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ देखिए केयरफुली आपको भरना है। यहाँ आपके सामने पैन नंबर शो हो रहा है, यहाँ असेसमेंट ईयर हमको सिलेक्ट करना है ना, और यहाँ ITR फॉर्म नंबर और सबमिशन मोड, ये सबको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर हमको 2020-21 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए ITR फॉर्म नंबर में ITR 1 हमको भरना है, और यहाँ देखिए ओरिजिनल रिवाइज्ड रिटर्न, इसको हमको सेलेक्ट करना है। और यहाँ देखिए सबमिशन मोड में हमको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, चूँकि हम ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है ना। उसके बाद नीचे यहाँ आते हैं, देखिए ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आई वांट यूज़ हिंदी फॉर्म टू प्रिपेयर एंड सबमिट। यदि आप इस फॉर्म को हिंदी में भरना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए, अन्यथा इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इसको अनटिक रहने दीजिए। फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, इसको आप एग्री करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। साथियों, आज का हमारा यह जो है ITR फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एक सर्विस पर्सन का कर रहे हैं। तो यदि आप भी सर्विस मैन हैं, सैलरी पर्सन हैं, तो आपको ईजिली, बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ। आप एक एक पॉइंट को देखते जाइए, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते जाइए। आप अपना ITR ईजिली आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपके सामने टाइम शो हो रहा है। ये देखिए प्रत्येक पेज के लिए यहाँ 44 मिनट और कुछ सेकंड यहाँ दिया गया है। इसी बीच में आपको कंप्लीट करना है प्रत्येक पेज को। आप प्रत्येक पेज को भरने के बाद यहाँ पे सेव ड्राफ्ट जरूर कीजिएगा इस वाले ऑप्शन से।
यहाँ पे देखिए दिया है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड ड्राफ्ट आपके सामने दिया है, इसी को हमको टच कर देना है। यहाँ पे देखिए हमको इतने ऑप्शन में हमको फिलअप करना है। पहला में इंट्रो था, फिर ये दूसरा पार्ट है, फिर ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा। उसके बाद आगे जाएंगे तो इधर आगे और भी ये देखिए ये सभी सेक्शंस को हमको कंप्लीट करना है। फिर आगे देखिए हम इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकंड चरण में चलते हैं, पार्ट ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, है ना। ये महत्वपूर्ण है, इसमें आपका डिटेल्स दिए गए हैं, आप इसको चेक कर लीजिए। पहले से फिलअप रहता है, लेकिन यदि कहीं पर कुछ गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे शुरू में पैन नंबर शो हो रहा है, फिर इधर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सब चीज़ यहाँ शो हो रहा है। आपका DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है, सब चीज़ शो हो रहा है, आप देख लीजिएगा। आपका एड्रेस वगैरह कहीं गलत तो नहीं है। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको आपको ज़रूर भरना है। देखिए यहाँ छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप ध्यान दीजिए, आप मेरे बताए स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, आप इजीली भर पाओगे। इसको जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए इस प्रकार का हमारे सामने शो होता है। आप ये हमको सेलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के। फिर देखिए पब्लिक सेक्टर, अगला है पेंशनर्स हैं, अदर हैं। तो आप जो भी कैटेगरी आपके लिए लागू होता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ जिसका मैं ये पर्सन का भर रहा हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस है उनका, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यह 3-4 ऑप्शन दिए हैं, इसको आपके लिए यदि लागू होता है तभी आप इसको भरेंगे। यहाँ पर यहाँ दिया है रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ फॉर्म भरने का यहाँ डेट दिया है। ये सब बाद में आपको करना है, ऑटोमेटिक ये रीड हो जाएगा। अब जब भरेंगे तो इसको अभी भरना नहीं है, सीधा हमको सेव एंड ड्राफ्ट कर देना है। यहाँ जैसे जो भी नोटिफिकेशन आएगा ओके कर दीजिएगा। यहाँ सेव एंड ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया है, इसको आप टच करके सेव कर लीजिएगा इस पेज को, ताकि जब भी आपका सेशन टाइम आउट हो जाएगा तो ये सेव वाला पेज रहेगा, तो दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अगला यहाँ पे देखिए, अब इस ऑप्शन में हम चलते हैं। देखिए ये हमारा महत्वपूर्ण पेज है, जो भी करना है इसी पेज में हमको करना है। यहाँ अपना सैलरी डिटेल भरना है, तो यहाँ पर हमको अपना ग्रॉस सैलरी को भरना है, टोटल सैलरी। इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपना फॉर्म 16 रख सकते हैं, उसी के आधार पे आपको इसमें भरना है। फॉर्म 16 में जैसे आपके एम्प्लॉयर द्वारा जारी होता है उनसे आप ले लीजिए और सामने में रखिए, और उसी के आधार पर आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर मैंने ग्रॉस सैलरी भर दिया। नीचे यदि और भी इनकम है, यहाँ देखिए पेंशन से पेंशन सैलरी वगैरह सबका डिटेल यहाँ दिया है, आपके लागू होता है तब भरिएगा, हमारे लिए लागू नहीं होता है, हम इसको बाकी ब्लैंक छोड़ देंगे। देखिए आप ग्रॉस सैलरी भर देंगे तो इधर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, ऑटोमेटिक ये रीड हो जाता है। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का यहाँ पे 50,000 का होता है, ये ऑटोमेटिक इधर रीड हो जाता है। यहाँ हमने यहाँ भरा ग्रॉस सैलरी तो ये ऑटोमेटिक इधर कैलकुलेट हो गया, और यहाँ 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होके टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए हमारा यहाँ पर देखिए अदर इनकम का भी यहाँ पे दिया है। हाउस प्रॉपर्टी यानी आपका मकान है, उससे यदि आपको कोई इनकम होता है, आप उसे किराया देते हैं या फिर अदर पर्पज़ से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर उसका डिटेल इस तरफ भरना है, राइट में यहाँ उसका डिटेल इधर आपको देनी है यदि है तो, और यदि नहीं है तो आपको सीधे नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए डिडक्शन का ये सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे जितना भी ये
ये सेक्शंस जो शो हो रहा है डिडक्शन के, यानी हमारा जो कटौती होता है, चाहे एनपीएस में, चाहे आपने इंश्योरेंस किया है, एफडी किया है, ये सभी डिटेल यहाँ पर भरना है। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये पहला सेक्शन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ देखिए एटीसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिफर्ड एनओटी वगैरह जो है, यदि आपका या इंश्योरेंस वगैरह आप किए हैं तो आपका डिटेल यहाँ पे भरना है। क्योंकि मेरा देखिए मैं जो भी भर रहा हूँ इस पर्सन का 26,553 रुपये का बीमा है, तो मैं यहाँ उसको यहाँ शो कर दूँगा। यहाँ जो देखिए ATCCD1, यहाँ जिन कर्मचारियों का एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन जमा होता है तो वो अपना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को यहाँ भरना है। आप सभी को मालूम है बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में जमा होता है, उसको यहीं पर हमको भरना है। आपका जितना भी डिडक्शन होता है एनपीएस में उसको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ देखिए ATCCD1B, ये क्या है देखिए, आप अपना कंट्रीब्यूशन के अलावा आप और यदि आप 50,000 का यहाँ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमको टैक्स में टोटल 1.5 लाख का बेनिफिट डिडक्शन में मिलता है। तो ये जो आप बीमा कर रहे हैं या अपना एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जो जमा होता है उन सभी को मिलाकर 1.5 लाख का हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो उसके अतिरिक्त आप यदि 50,000 का फिर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ATCCD1B के तहत एनपीएस में फिर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके लिए चूँकि इनका नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं देखिए इस वाले सेक्शन में, ये ATCCD2 कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। एनपीएस का एक स्कीम है, देखिए ध्यान से आप समझिए इसको। जितना कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन जमा होता है मैचिंग अमाउंट उतना ही, जितना जमा होता है उतना ही गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसी को इस वाले ऑप्शन में भरना है। जैसे इनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था 50,832, तो उतना ही गवर्नमेंट भी देगा, उसको यहाँ पर हमको भरना है। तो इस प्रकार हमने गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को भी भर दिया। बाकी आपके लिए और भी इधर लागू होता है तो आप भरिए उसको, है ना। इनका बस इतना ही था। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल डिडक्शन भर दिया है ना। ये था बीमा का और ये था एम्प्लॉय एनपीएस का कंट्रीब्यूशन और ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इतना भरने के बाद देखिए नीचे अब जब आते हैं यहाँ पर देखिए ये टोटल डिडक्शन हमारे सामने शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए हमारा जो ग्रॉस सैलरी था उसमें ये डिडक्शन माइनस हो गया, तो कर योग्य आय राशि में हमारा ये अमाउंट है, ठीक है, 4,13,510 रुपये। तो उसके बाद यहाँ देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, चूँकि इसमें 2.5 लाख का हमारा छूट हो जाता है। फिर टैक्सेबल जो टैक्स होता है ये 8,176 रुपये। चूँकि ये अमाउंट हमारा देखिए 5 लाख के नीचे है और 5 लाख से यदि नीचे रहता है तो यहाँ पर जो रिबेट हमको मिल जाता है 12,500 तक। तो चूँकि हमारा यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट था 8,176, तो ये 12,500 के दायरे रिबेट में आ जाता है और हमारा यहाँ टैक्स नीचे 0 हो जाता है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर यहाँ देखिए इतना भरने के बाद में आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। आपने यहाँ ऊपर से देखिए आप क्या भरा, यहाँ ग्रॉस सैलरी भर दिए। ग्रॉस सैलरी भरने के बाद ये नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे नीचे यहाँ आना है आपको, यहाँ पर आपको डिडक्शन का डिटेल दे देना है। यहाँ पर डिडक्शन में आपको यहाँ भर देना है आपका जो बीमा वगैरह है वो, और फिर यहाँ एनपीएस का
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सब भर देने के बाद में यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ टोटल डिडक्शन आ जाता है। फिर आपका जो सैलरी है उसमें से माइनस हो जाता है। फिर इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाता है ना। उसके बाद नीचे यहाँ आएंगे तो देखिए सेव ड्राफ्ट, सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आया है, इसको आप सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। जैसे ड्राफ्ट करेंगे तो ये पेज अपना सेव हो जाता है। फिर ऊपर जैसे आएंगे तो यहाँ टैक्स डिटेल आप देख सकते हैं इस वाले जगह से। जैसे टैक्स डिटेल यहाँ पर यदि हमारा टैक्स के दायरे में आता है तो ये डिटेल शो होगा यहाँ शो हो रहा है। इसको भी आप सेव ड्राफ्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ देखिए टैक्स पेड वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपका यहाँ नीचे यहाँ भरना। इसको इस पेज को हम बाद में भरेंगे। इसके आगे का जो सेक्शन है उसको हम देखते हैं, शेड्यूल DI, इसको हम देखते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके लिए लागू होता है तो आप इसमें भरिए, अन्यथा नीचे इसको सेव ड्राफ्ट आप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे ऊपर आइए, देखिए शेड्यूल 80D, इसमें यदि आपके लिए लागू होता है तभी भरिए, अन्यथा यहाँ फिर आप यहाँ इसको नो कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट ऊपर राइट में दिया है, यहाँ पे आपके परिवार में सीनियर सिटीजन यहाँ डिटेल मांगा है तो आप इसको यदि लागू है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। मैं यहाँ नो कर देता हूँ। फिर यहाँ उसी प्रकार यहाँ नीचे भी सीनियर सिटीजन का ही डिटेल मांगा है तो इसको भी आप लागू है तो यस, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। फिर यहाँ सेव ड्राफ्ट, हर पेज को आपको सेव ड्राफ्ट करनी है, ध्यान रखिए। सेव ड्राफ्ट होने के बाद यहाँ नेक्स्ट में चले जाइए, शेड्यूल 80G, इसमें आप आते हैं तो ये भी इसमें आप डिटेल देख लीजिए, है ना। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये डोनेशन वगैरह का पेज है, आप डोनेशन वगैरह किए हैं तब की स्थिति के लिए है, अन्यथा कुछ नहीं करना है। सेव ड्राफ्ट एक लास्ट में दिया है शेड्यूल 80GGA, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। ये भी डोनेशन का डिटेल इसमें कुछ है, आपके लागू होता है तभी इसको देखिए, अन्यथा सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। प्रत्येक पेज को सेव ड्राफ्ट करना है ताकि आपका जो सेशन आउट भी हो जाएगा तो भी यह पेज सेव रहेगा। तो उसके बाद यहाँ हम आते हैं, देखिए वेरिफिकेशन वाले पेज में, यहाँ पर इसको हमने छोड़ा था, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। इस वाले पेज में आते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ डिटेल शो होगा। यदि आपका टैक्स कट रहा है तब यहाँ आपका शो हो जाएगा। यदि आपका कोई रिफंडेबल अमाउंट है तो यहाँ बैंक डिटेल देंगे, उसी में आपका अमाउंट रिफंड होगा। इसके बाद यहाँ नीचे जैसे आप आते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ अपना डिटेल दिया गया है, इसको आप ऑटोमेटिक यहाँ रीड हो जाता है। अपना नाम रहेगा, फादर का नेम, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे जो भी यहाँ रहेगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ अपना पैन नंबर रहता है। फिर यहाँ पे देखिए कैपेसिटी, इसको सेलेक्ट करना है अपना, यहाँ सेल्फ में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ प्लेस भर देना है, आप जिस प्लेस में अभी हैं। उसके बाद यहाँ फॉर्म फिलअप करने का डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रीड हो जाता है। ये सभी करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ये बीच वाले ऑप्शन में आपको जाना है, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर देन, यानी इसको आपको टच कर देना है। उसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा पूरा फॉर्म को, उसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे। अब देखिए सबमिट करने के बाद इसको ई वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ सबसे ऊपर देखिए यहाँ मैं अकाउंट का ऑप्शन दिया है। ये इस मैं अकाउंट वाले ऑप्शन में हम आते हैं कि एक ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है ई वेरीफाई रिटर्न, इसी को हमको टच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सेव किया है, सेव एंड ड्राफ्ट करके सबमिट किए हैं, वो यहाँ पर हमारे सामने देखिए शो हो रहा है।
तो इसी को हमको जैसे यहाँ देखिए सबसे आखिरी में ई वेरीफाई का यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है, तो इसी को हमको देखिए टच कर देना है। जैसे आप इसको टच करेंगे तो देखिए हमारे सामने देखिए इस प्रकार का देखिए ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने का बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ ऑप्शन ये 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो हमको ऑप्शन 3 वाले में जाना है। देखिए यहाँ आई वुड लाइक टू यूज़ आधार OTP टू ई वेरीफाई माई रिटर्न, इसी को हमको सेलेक्ट कर लेना है। यानी हम अपने आधार के थ्रू हम रिटर्न को ई वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP। यहाँ आधार नंबर, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर में हम OTP जनरेट करेंगे और इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो इसको हमको टच कर देना है। देखिए जैसे आप इसको टच करते हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार से आपके मोबाइल में OTP आया होगा। आप वेट कर लीजिए, OTP आ जाएगा तो इस वाले जगह में आपको OTP इंटर कर देना है। देखते हैं हम OTP हमारा आ गया है या नहीं। यहाँ देखिए OTP जनरेट हो गया है। तो इसी OTP नंबर को हमको भर देना है। OTP नंबर हमने भर लिया, उसके बाद यहाँ एग्री कर देना है, टच कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए सबमिट का बटन आपके सामने शो हो रहा है। उसी सबमिट वाले बटन को हमको टच करके सबमिट कर देना है। हमारा रिटर्न फाइल वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपके सामने शो भी हो रहा है ई वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और एक्नॉलेजमेंट हमारे ईमेल आईडी पर आ गया होगा। उसको आप प्रिंट करके आप रख सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से अपना आप स्वयं का ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का हमारा वीडियो पसंद आया। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। अब कोई सुझाव हो तो हमें वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों मेरे चैनल में इसी प्रकार के नए वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।